प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ बच्चे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड ने क्या बोल दिया है कि जो प्राइवेट बच्चे हैं, प्राइवेट बच्चे मतलब समझ रहे हो ना, कि वैसे बच्चे जिनका कंपार्टमेंट लगा हुआ है एक या दो सब्जेक्ट में वो फेल है। ठीक है, जो लास्ट ईयर एग्जाम दिए थे, इट मीन्स 2020 में एग्जाम दिए थे बोर्ड एग्जाम के, ठीक है, वो किसी कारण से क्वालिफाई नहीं कर पाए। कुछ सब्जेक्ट में उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसी की रिगार्डिंग आज ये वीडियो है बच्चों। उम्मीद तो ये थी कि आप लोगों को भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा जैसे इन लोगों को नहीं देना हुआ था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों के साथ कह सकते हैं थोड़ा सा बोर्ड ने गलत किया कि आप लोगों को बोला कि भाई आप लोग एग्जाम दो। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग का भी एग्जाम ना हो, कुछ मैसेज करेंगे, कुछ ट्वीट करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चे हमें होना है प्रिपेयर। डेफिनेटली सी बात बता रहा हूँ, हमें होना है प्रिपेयर। हम प्रिपेयर होंगे जो आने वाले एग्जाम है 2021 में, जो एग्जाम होंगे 15 अगस्त से। हमें पता है 15 अगस्त से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 15 अगस्त के बाद एक दो दिन में जो भी है, तो हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। हार्डली अगर देखा जाए तो 15 डेज इधर का है और यहाँ पे 1 वीक, अप्रोक्स मान लीजिए 20 डेज है। कितने बच्चे? 20 डेज है बच्चों। ये जो 20 डेज होंगे हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और हम क्या करेंगे इसमें? पूरी की पूरी मैथ्स, मैं एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा बच्चे, पूरी की पूरी मैथ्स, पूरी मैथ्स इस 20 डेज में हम लोग करेंगे खत्म। डेफिनेटली बात क्लियर बच्चों, एकदम क्लियर है। ये जो 20 दिन होंगे हमारे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बस ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूं, अभी रात के बज रहे हैं 3:30। ठीक है, रात के 3:30 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की जो सुबह होगी, मतलब आज है 24 हो गया, 24 को ये वीडियो आप लोग को डेफिनेटली मिल जाएगा। तो 24 से हमारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। 20 डेज का टारगेट रहेगा और इस 20 डेज के में हम लोग पूरी मैथ्स डिस्कस करेंगे। आज और देखते हैं क्या क्या इसमें है, क्या 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 चीजें। ठीक है बच्चों, आज और देखते हैं। तो अगर बात करें यूनिट्स के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में, तो आप यहाँ से सारी चीजें देख सकते हो कि यूनिट 1 है, नंबर सिस्टम है। दूसरा यूनिट है अलजेब्रा, फिर है कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। यानी ये हमारे 7 यूनिट्स हैं। हर यूनिट को हम 2 से 3 दिन देंगे, 2 से 3 दिन हर यूनिट को देंगे। कोई इससे ज्यादा लेगा, कोई इससे कम लेगा। जैसे आपका नंबर सिस्टम, तो ये बड़े आराम से दो दिन में बड़े आराम से खत्म हो जाएगा, 2 दिन में। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जाकर देखा जाए तो हमारे पास जो चैप्टर है बच्चे, वो है 17 चैप्टर। और इस 17 चैप्टर को हमें 20 डेज में खत्म करना है। और उसके साथ साथ बच्चे जो चीजें आपकी रिवीजन वाली हैं वो भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सारे प्लानिंग की गई है कि कैसे मैं पढ़ाऊंगा, कैसे आपको पढ़ना है, सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया ज्यादा बच्चों। तो जैसा कि देख सकते हो, पहला जो यूनिट है उसमें है आपका रियल नंबर। क्या बच्चे? रियल नंबर, जिसमें हमें स्पेशली पढ़ना क्या है? इक्वल डिवीजन लेमा पढ़ना है। और इसके हेल्प से कैसे हमें एचसीएफ फाइंड करना है वो, और एक रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम में, वो भी फाइंड करना। बस बच्चों इसमें इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं। इरेशनल प्रूफ करना आपको आता है, एक इंट्रोडक्शन क्लास में सब खत्म। दूसरा आता है अलजेब्रा, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे 7 पीरियड के। ठीक है, दूसरा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी करेंगे। ठीक है, टाइम क्या आएगा बच्चों मैं सब बताऊंगा, कितने बजे हम लोग की क्लास होगी, कितने बजे नहीं होगी, सब कुछ मैं बताऊंगा। बस बच्चे साथ में बने रहो। ठीक है, साथ में बने रहिए बच्चों, आपका पूरा का पूरा क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी बच्चे। पूरा एग्जाम क्वालिफाई कराऊंगा, सब मैं कराऊंगा। ठीक है भाई, उसके लिए परेशान मत रहिएगा। अब यहाँ पे देख लो बच्चे क्या आ गया दूसरा चीज। मैंने बताया यहाँ पे अलजेब्रा के लिए कि अलजेब्रा में, सॉरी अलजेब्रा में पहला टॉपिक आता है पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल हार्डली हम 1 से 2 डेज लेंगे, 1 से 2 डेज लेंगे। और इसके सारे जितने टाइप क्वेश्चन है, मतलब 1 से 2 क्लास मान लो आप। ठीक है, और एक ही क्लास कम से कम आपकी 1 से 2 आवर की होगी। 1 से 2 आवर, 2 आवर तो डेफिनेटली मान लो, 2 घंटे से कम नहीं होगी बच्चे, 2 घंटे की पूरी क्लास आपकी होगी।
ठीक है। तो इसमें सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही अकेला कितना मार्क्स कवर करता है, 15 मार्क्स कवर करता है। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। थर्ड आपका टॉपिक है बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो है आपके कितने 15 मार्क्स के आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने मार्क्स के, 15 मार्क्स के। ये भी हमें करना होगा, इसके इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं सब हमको देखना है। और यहाँ पे जो रियल रूट्स के बारे में बात करेंगे उसे हम देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, आगे देखो, इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ठीक, एपी भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक दिन में खत्म हो जाएगा बेशक, ये मुश्किल से 1 डे लेगा और सारा का सारा एपी खत्म हो जाएगा। इसका इंट्रोडक्शन भी हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा ना बिचा, इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और साथ में देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, सब कुछ देखेंगे बच्चे। परेशान बिल्कुल मत होना, मैं गारंटी देता हूं अगर ये आपने 20 डेज जम के पढ़ लिया बच्चे, तब आपका सिलेक्शन मतलब आपका एग्जाम क्वालिफिकेशन कोई नहीं रोक सकता, बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाओगे बच्चे, बड़े आराम से। थर्ड यूनिट आता है क्वाड्रेट ज्योमेट्री। भैया इसमें रहे लाइंस, नहीं ध्यान देना है इसमें ज्यादा। ठीक है, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, टॉपिक ही छोड़ दो, हम इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, मैं जनरली अब मैंने बुक भी रखा है, मैं इसमें से भी देखते चलता हूँ, जहाँ पे आपको चीज नहीं समझ में आएगी मैं आपको बताऊंगा बच्चे। ठीक है, जैसे हमारा हो गया अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर आपका है अरिथमेटिकल ट्रायंगल्स। हाँ, ट्रायंगल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल्स। एंगल से लाइन से हमें कोई मतलब नहीं, कोई नहीं आने वाला बच्चे। ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ट्रायंगल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों थोड़ा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों होता है बच्चे, इसके पीछे रीजन ये है, इससे बहुत सारे प्रूफिंग आते हैं। ठीक, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को हम कवर करेंगे एटलीस्ट कम से कम 4 क्लासेस में। अब 4 क्लासेस का मतलब समझ रहे हो बच्चे, 4 क्लासेस का मतलब क्या, ये जो 4 क्लासेस हम कंडक्ट करेंगे इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है 2 डेज में भी हो जाए, या फिर 1 डेज में ही 4 क्लासेस में कंडक्ट कर दूं, ये भी सारी चीज होगी, क्योंकि सारी चीजें आपने पढ़ी है, बस इसको एक फाइनल टचअप देना है। और मैं जानता हूं बीच में जैसे ये सूचना आ रही थी, इंफॉर्मेशन आपको मिली कि बच्चे एग्जाम नहीं होंगे, है ना, सबको यही पता था, हम लोगों को यही पता था, बच्चों से हमने कह भी दिया था कि बच्चों एग्जाम आप लोगों के नहीं होने वाले, सबके एग्जाम कैंसिल होंगे। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हमने सोचा था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, कोशिश की जा रही है, मे भी शायद सारी चीजें हो जाए। उसके बाद आता है बच्चों सर्कल, जिसको हम देखेंगे बहुत तेजी के साथ, इसमें ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। हाँ, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नॉर्मल छोड़ देना, क्योंकि ऑप्शन आता है तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ बच्चे, कंस्ट्रक्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, चीजें वही आती हैं, तो इसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मान लो एक कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन रहता है, उसके नीचे और करके एक दूसरा क्वेश्चन रहता है, तो हम कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन छोड़ के इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये बच्चे टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि बच्चे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बात की जाए, केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए बच्चे, और केवल यही यूनिट अगर पढ़ लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो भाई, आपका एक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आया कितने 10 पीरियड का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आया कितने बच्चे 15 पीरियड का, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है कितने बच्चे 8 पीरियड का, तो आप अगर इनको ऐड कर दो तो 10 और हो गया 25, 25 में फिर से ऐड कर दो 5, 30 और ये 33, मतलब 33 मार्क्स तो आपके यहीं से हो गए। तो 70 में आपके 33 मार्क्स तो यहीं 70 में आपके 33 मार्क्स तो यहीं पे हो गए बच्चे, आधे के आधे मार्क्स आपको यहीं से मिल जा रहे हैं। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है बच्चे, ये बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। और नॉर्मल सी बात याद रखिएगा, स्कूल से आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कि स्कूल वाले आपको नंबर ना दें, पूरे के पूरे नंबर आपको देंगे। ठीक, फिर आता है बच्चे मेंसुरेशन। ये दो टॉपिक बहुत इजी है। ठीक है, पहला कौन सा, जो ऊपर वाला ट्रिग्नोमेट्री था, ट्रिग्नो, और बच्चे ये वाला मेंसुरेशन। ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन अगर आपने कर लिया, और सबसे पहले हम यही स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम यही दो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैं सोच रहा हूं ऐसा ही करें किया जाए, या फिर जैसा आप कमेंट करोगे वैसे हम लोग करेंगे, या तो स्टार्टिंग से करेंगे बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से, या तो आप बोलोगे इन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से, जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर एकदम
तगड़े से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखो क्या बच्चे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल बहुत इजी है, बहुत आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। उस सेक्टर के बारे में बोलेगा, फिर बोलेगा सेगमेंट क्या बताइए, तो सेक्टर और सेगमेंट एरिया में रिलेशन पूछेगा, फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जिसमें हमें पढ़ना सिलेंडर, सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, स्पेयर पढ़ना है, हेमी स्पेयर पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, ये सारी चीजें हेमी स्पेयर वगैरह सब यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक है बच्चों, इतनी बात सारी समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को देख लेते हैं। हाँ, लास्ट टॉपिक आता है हमारा, देखो ये लास्ट टॉपिक है हमारा स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है, ये बहुत इजी है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक्स में हमें क्या मीन, मीडियन और मोड एक ही फॉर्मूले से सब निकालेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा आता है प्रोबेबिलिटी, मुश्किल से 1 आवर की क्लास है। 1 आवर की क्लास में प्रोबेबिलिटी ऐसा पढ़ा दूंगा बच्चे ना कि आप खड़े खड़े किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इतना कह रहा हूं और ये करके दिखाऊंगा मैं। ये क्लास खत्म करने के बाद, ये 20 डेज की, ज्यादा दिन की मैं बात नहीं कर बच्चे, केवल 20 डेज आप मेरे साथ हो जाओ, केवल 20 डेज आप सब कुछ भूल के मेरे साथ हो जाओ, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैथ की प्रॉब्लम बच्चे आपकी सॉल्व हो जाएगी। जिन बच्चों का मैथ में स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, मैथ का पेपर सर कैसे होगा, बच्चे आप मेरे साथ जुड़िए, मैं गारंटी देता हूं आपका सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम क्वालिफाई कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सारा एग्जाम 20 डेज में खासकर मैथ के लिए मैं कंप्लीट करा दूंगा। और बात बचती बच्चे साइंस की। ठीक है, दूसरी टॉपिक आता है बच्चे साइंस का। साइंस वाले पोर्शन में मैं जो पढ़ाता हूँ स्पेशली बच्चे, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आपका फिजिक्स। साइंस के पोर्शन में मैं फिजिक्स और कुछ हद तक, जैसे आपके 4 टॉपिक हैं जो केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, 4 टॉपिक आपके केमिस्ट्री के भी मैं क्लियर कर दूंगा। एक टॉपिक पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा मेरे लिए वो टफ पड़ता है, क्यों? क्योंकि मैं उसे पढ़ाना नहीं चाहता रियली, उसमें बहुत की चीज क्रिटिकल हो जाती हैं। तो ये दो चीज, मैथ और साइंस, विद इन 25 डेज मैं आपको क्लियर करा दूंगा। केवल और केवल 25 डेज में आपका ये पूरा मैथ और साइंस का 2 पोर्शन खत्म हो जाएगा बच्चे। और एसएसटी के नोट्स बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा याद आ गया मेरे पास। ठीक है, एसएसटी के नोट्स, ऐसे शॉर्ट्स नोट्स में आपको अवेलेबल कराऊंगा जो बच्चे आप अपना बहुत इजी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। पढ़ लेना बस उसको और जाके एग्जाम में लिख देना, स्टोरी की तरह सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी कि सोचने समझने में कि आखिर ये चीजों को कैसे किया जाए। बहुत ही इजी तरीके से सारा का सारा टॉपिक आपका मैं क्लियर करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है बच्चे। तो बस आज के लिए बच्चे इतना ही रहेगा। कल से आपकी क्लासेस, मतलब कल क्या, आप तो सुबह हो ही गई है, आज ही से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, मेन बात है सर कितने बजे, डेफिनेटली सर कितने बजे इसे क्लास होगी, सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है। सर सब कुछ तो बता दिया, लेकिन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी ये तो आपने बताया नहीं। चलो बच्चे, टाइम का भी डिक्लेरेशन कर दिया जाए। जो आपकी क्लासेस हैं वो मैथ की, जो बच्चे हैं मैथ्स की, 7 डेज चलेगी, मतलब पूरे वीक चलेगा। और ये जो क्लासेस होंगी अभी, ये आपके 11:30 AM से स्टार्ट होंगी और 1 PM तक चलेंगी। कब से स्टार्ट होंगी बच्चे? 11:30 AM से 1 PM तक ये क्लास चलेगी। और आज ही आपको इसका पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 11:30 से क्लास चलेगा बच्चे, 1 PM तक चलेगा और आज ही आपका पहला नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बार, केवल केवल और केवल एक बार मेरे चैनल पे आ जाओ और इस चीज वीडियो को देख लो बच्चे, आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, सर ने कहा तो झूठ नहीं कहा। ठीक, सारा टॉपिक एक साथ क्लियर कराऊंगा, एकदम क्लियर करा दूंगा, आपके माइंड में एकदम ये चीज ग्रो कर जाएगी। और भैया ये जो 1.5 से 2 घंटे की क्लास, अब जरूरी नहीं कि केवल 1.5 घंटा रहे। जैसे कभी कभी जो छोटे टॉपिक होंगे वो तो 12:30 बजे तक खत्म हो जाएंगे, जो बड़े टॉपिक होंगे वो 1 बजे तक जाएंगे, 2 बजे तक भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम जम के पढ़ेंगे। और तब तक पढ़ेंगे जब तक हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर लेते। लेकिन मैं प्रे यही करूंगा कि हमें एग्जाम न देना पड़े, बस बच्चों यही है। क्योंकि यार मुझे पता है एक बात ये, कि आप लोगों ने भी पढ़ाई छोड़ दी इस समय, मैं जानता हूं, क्योंकि आपको जब लग गया कि बच्चे एग्जाम नहीं होने वाले हैं तो आप लोगों ने एकदम हाथ पैर बांध के रख लिए कि अब एग्जाम तो होने नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो कोई बात नहीं बच्चे, आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, देहरादून से, कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइएगा। 11:30 से आपके रेगुलर क्लासेस चलेंगी 1 PM तक। ठीक, ये 1.5 आवर की अभी क्लास है। इसको आगे अकॉर्डिंग टू जैसा भी होगा हमारा टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में क्या, हाँ एक बात और, ये जो सेशन चलेगा बच्चे लाइव चलेगा, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा आपको, कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा सब लाइव मिलेगा। आपके डाउट का भी सोल्यूशन करते चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तो ऑल द बेस्ट गाइस। एक युद्ध की तैयारी पे हम लोग लगे हुए हैं, और युद्ध की तैयारी युद्ध की तरह होगी, बिल्कुल इसमें ढिलाई हम लोग नहीं करेंगे, और सिलेक्शन तो इस बार होना ही होना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।